It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. अब ये इंडिया ने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा सूरज की तरफ, ये एक हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च होते हुए पाकिस्तान का पूरा सरकार जो है वो उसी को ही देख रहा था कि यार जरा देखूं ये भी फेक है या ये ओरिजिनल है। सोचो सूर्या के पास जाना, सूर्य के ऊपर से सारे पिक्चर्स और सारी वीडियोग्राफीज लेना, उसके बाद सूर्य के अंदर जाकर के उसके रहस्य को निकालना। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहले नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज्यादा ताकतवर। अब उस रॉकेट में अगर मैं होती ना तो मैं तो एक लुंगी वाला को धक्का दे देती सूरज के आग में। मुश्किल जगहों में हम ही तो जाते हैं, कौन जा पाएगा? पड़ोसी तो साला आटे की लाइन में नहीं खड़ा हो सकता। 2 घंटे आटे की लाइन में खड़े होने के बाद बोलते हैं हाय गर्मी। पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर इतनी ज्यादा तपश है और इतनी ज्यादा गर्मी है। दुनिया का तीसरा मुल्क है इंडिया जिसने सोलर मिशन छोड़ा है। इससे पहले सिर्फ एक अमेरिका ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने छोड़ा था। खान को धूप में नजरें नहीं मिला सकती क्योंकि इतना पतला व्हाइट लुंगी पहना हुआ है। ये धर्म गुरु मुसलमान का दाढ़ी टोपी रखा है। भैया तू टोपी जो सर पे रखा है ना वो तू अपने औजार पे रख लेता। तो आपकी सूरज की स्टडी से आपको सोलर सिस्टम समझ में आएगा, आपको सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स की डायनेमिक्स समझ में आएगी क्योंकि सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स का क्या किस तरीके से साइंटिफिकली रिलेशन है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इतना सफलतापूर्वक आदित्य L1 मिशन को कैसे लॉन्च कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि कल 11:50 से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया, जिसको देखकर पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन के ऊपर थी। दरअसल आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर शॉक्ड हो गया है कि चंद्रयान के सफल लैंडिंग के बाद इतना बड़ा कारनामा करना कैसे कर सकता है भारत। लेकिन आपको बता दें कि इसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का काफी अहम योगदान रहा है, जिसको देखते हुए हमारे इसरो साइंटिस्टों ने एक बार फिर से इतना बड़ा कारनामा किया है कि जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ भारत तीसरा ऐसा देश बनेगा जिन्होंने L1 पॉइंट तक पहुंचने का निर्णय किया हो, क्योंकि इसके पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे बड़े बड़े स्पेस एजेंसी ने ही इतना बड़ा कारनामा किया है और भारत तीसरा ऐसा कंट्री बनेगा। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी भारत की स्पेस एजेंसी यानी इसरो को बधाई दे भी रही है। अब ये इंडिया ने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा सूरज की तरफ, ये एक हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मुझे इतलात मिली हैं, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है या सुना है अभी तक, कि ये जो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कह रही है कि ये एक जगह है लाग्रेंज पॉइंट, वहां पे जाएगा जहाँ पे जो सूरज और जो जमीन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो वहां पे आके कैंसिल हो जाती हैं। तो वहां पे ये रहेगा और ये उसको कहा जाता है ये एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है ये आदित्य L1 के लिए कि ये वहां पे ऑर्बिट कर सकेगा, जमीन के साथ साथ ही ऑर्बिट करेगा। जब मैंने छोटा होते ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि जमीन 2 तरह घूम रही है, एक वो घूम रही है जिससे दिन और रात बनते हैं और एक वो घूम रही है जिससे मौसम बनते हैं। चाइना ने अभी तक कर सका वो भारत ने कर दिखाया और 7 पेलोड्स इसके साथ हैं, जिनमें से 4 जो है वो स्टडी करने वाले हैं जो लाइट सन से आ रही है उसको, 3 पेलोड्स जो है वो प्लाज्मा को और मैग्नेटिक फील्ड्स के पैरामीटर्स को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और चंद्रयान 4 जापान के साथ कोलैबोरेशन के साथ आ रहा है। अब सन की स्टडी जो होने वाली है, आपको क्या लगता है इसके बाद हमें वर्ल्ड की क्या डेस्पिरेशन नजर आने वाली है या क्या रिएक्शन होने वाला है? वर्ल्ड इज अप्रिसिएशन, वर्ल्ड का तो आ गया रिएक्शन, अप्रिशिएट कर रहा है वो इसकी सक्सेस को अपनी सक्सेस मानता है क्योंकि वो जाके कोई इंडिया की गुट्टी तो नहीं सुलझाएगा ना। इंडिया इज द मीडियम थ्रू विच द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्स एंड होल वर्ल्ड विल बी सॉल्व्ड। अब देखिए इसके मल्टीपल चीजें हैं, इट्स नॉट, मैं कोई साइंस बात नहीं कर रहा, इसके देखिए ये सोशो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल सोसाइटियल एडवांटेजेस हैं इंडियन सोसाइटी को। अब देखिए ना नरेंद्र, ये सुनने में आया कि अब इस सैटेलाइट को थे जान लगने 4 महीने, क्यों महीने जिन्हें पढ़ना होता बड़ा टाइम है उस वक्त। ये कौन सा महीना जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये पहुंच जाते हैं। मैं तो इसको लिंक करता हूँ भाई इलेक्शन से, आप जिससे मर्जी लिंक करें, मैं इसको लिंक करता हूँ कि जनाब ये इसके पॉलिटिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं, सोशल एडवांटेजेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवांटेजेस क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं। इंडिया इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर। सूर्य पर जाना बहुत बड़ी बात है। क्रोनोग्राफी, स्पेसक्राफ्ट की पढ़ाई करना, सोलर एटमॉस्फेयर को देखना, डिजाइन और डेवलप करना
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने बहुत तरीके से वेरियस अदर इंडियन इंस्टीट्यूट से पूरे सूर्य को एक स्टडी किया, पूरा समझा बूझा। अच्छा आप सोचो ना, हम धरती पे रहते हैं और 42 डिग्री 45 डिग्री होता है तो हमारी जान निकलती है कि भाई आज 45 डिग्री गर्मी है, भाई शरीर जल रहा है, इंसान का चेहरा तप रहा है। और आप सोचो सूर्य के पास जाना, सूर्य के ऊपर से सारे पिक्चर्स और सारी वीडियोग्राफीज लेना, उसके बाद सूर्य के अंदर जाकर के उसके रहस्य को निकालना, फिर वहां से लाइव कैप्चर करके यहाँ पर इसरो के वैज्ञानिक को भेजना, ये अपने आप में इतना बड़ा मिशन है जिसको हम साधारण लफ्जों में नहीं समझा सकते। हम लोगों की तरफ से तो कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यू देखे थे, पाकिस्तानी बोल रहे हैं वो सूरज पे लैंड ही कैसे करेगा। तो इनके दिमाग में है कि सूरज पे लैंड करने वाला है इंडिया। तो आप ऐसी कौम से या ऐसे लोगों से कुछ एक्सपेक्ट और कुछ कर भी नहीं सकते। सूरज का मिशन मतलब उनको लगा चंद्रयान लैंड हुआ तो ये भी लैंड होगा सूरज के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। और एक पाकिस्तानी ने तो ये भी बोल दिया था कि चलो झंडे के ऊपर, चांद के ऊपर झंडा तिरंगा तो ठीक है, लेकिन अगर तिरंगा सूरज पर जाएगा तो तिरंगा फट जाएगा। ये पाकिस्तानियों का कहना है, मतलब मेंटालिटी आप चेक करें। और दूसरी बात ये है कि अगर हम 15 अगस्त की बात करते हैं, उन्होंने अपनी कौम को तोहफा दिया था कि सैटेलाइट बना दी थी इसकी आदित्य L1 के लिए। आपको क्या लगता है कि सन की, जो कि भारत बोलता है वसुदेव कुटुंबकम, तो ये किस तरह से पूरी ह्यूमैनिटी को या वर्ल्ड को ये रिसर्च जो है वो पूरी वर्ल्ड के लिए है, या इसरो के बारे में आप क्या बोलेंगे? पाकिस्तान में बिजली के बिलों की हड़ताल है, उथे जनाब वो सूरज टुट गया जी, दसो हुण की करिए, दसो ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ करना चाहिए, हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, रोना चाहिए, की करना चाहिए ਇਹਦੇ ਤੇ, ठीक है। सो जहाँ पे आपको जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो जो है वो दिखा रहा हो कि फाइनेंस सूरज से सैटेलाइट जा रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, दुनिया देख रही है, ये वो सारा लटरम पटरम चीजें चल रही हैं, ठीक है जनाब। और पाकिस्तान में वो कह रहे हैं जनाब न दूध मिलेगा न दही मिलेगा, इवन की छोटी छोटी मार्केटें भी उन्होंने बंद करा दी हैं ताजरों ने। तो अब आप ये एक चीज़ है, और मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया है उसको यही बताया गया है कि तुसा नहीं दसना कि आज हालात बड़े खराब हैं। देखिए मौलवियों के हिसाब से, पाकिस्तानी मौलवी हो या हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला हो, उनके हिसाब से तो लड़कियां शिक्षित भी नहीं हो सकती हैं, लड़कियां एडुकेटेड भी नहीं हो सकती हैं, लड़कियां बहुत वोकल भी नहीं हो सकती हैं, लड़कियां सुप्रीम कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती हैं, लड़कियां वैज्ञानिक हो सकती हैं क्या? तो मौलवी मुल्लाओं के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये 4 पैसे वाले ये मदरसा छाप लोग जो कभी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को समझे नहीं, बूझे नहीं, विज्ञान को समझे नहीं, बूझे नहीं, तो ऐसे लोगों की टिप्पणियां हमेशा ऐसी बेहुदा और बदतमीज वाली ही आएगी। एक वैज्ञानिक जो है, जो इतने बड़े रिसर्च सेंटर से इतना बड़ा काम चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के बाद आपका आदित्य L1 के ऊपर काम चल रहा है, अब इनको कैसे समझ में आएगा? ये तो जन्नत में 72 वर्जिन ढूंढने वाले लोग हैं। ये ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को फायदा है, ये ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को डेफिनेटली फायदा इससे होता है। उसकी वजह ये है कि जब इंडिया बहुत सारी दुनिया की जो रिसर्च है उसको पढ़ता है और इम्प्लीमेंट करता है और उससे लर्न करता है, तो सारी बात है दुनिया भी इंडिया की चीज़ों से जो है वो लर्न करेगी, और ये चीज़ें जो है वो होंगी। सो ये जो सुनने में आया कि ये इसके ऊपर भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कोई $51 मिलियन के $46 मिलियन की कॉस्ट है। लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि तकरीबन $50 मिलियन ऑलमोस्ट लगा रहा है इंडिया। तो ये जो पैसा है ना, ये सारा का सारा पैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस PR ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं। अब देखें ना वहाँ पे अपोजिशन को बड़ी टेंशन पई है, उन्होंने ताज बनाया है, मोदी साहब ने लड़ना है, मोदी साहब कभी चंद जा रहा है, कभी सूरज पे जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो टेंशन तो होती है। तो वो जाहिर बात है वो पे क्रेडिट लेने की बात है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना बड़ा बड़ा मिशन कैसे लॉन्च कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें हमारे भारतीय साइंटिस्टों ने काफी ज्यादा योगदान दिया है, जिसके वजह से इतना बड़ा कारनामा होने का पॉसिबल हुआ है। क्योंकि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद इतना बड़ा कारनामा करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा करके दिखाया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद इतना बड़ा कारनामा करने वाला भारत पहला ऐसा मुल्क बना है, और भारत तीसरा ऐसा देश बना है जिन्होंने L1 पॉइंट पर जाने का निर्णय किया है। क्योंकि इसके पहले अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने L1 पॉइंट पर जाने का प्रयास किया था, लेकिन भारत तीसरा ऐसा देश बना है कि L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। और आपको ये भी बता दें कि इसमें हमारे स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसमें काफी लो बजट का यूज करके बनाया गया है, जिसको देखकर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां इसको देखकर शॉक्ड हो गई हैं कि इतने कम पैसे में और इतने कम बजट में इसरो वाले इतने बड़ा कारनामा कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत में इतने
लेकिन आपको बता दें कि हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर लिया, इसके पीछे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, जिन्होंने इसरो के साइंटिस्टों को सराहना करते हुए काफी ज्यादा अप्रिशिएट किए हैं। को देखकर ये भिखारी पाकिस्तान भारत को लेकर काफी ज्यादा जलते रहते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि इन पाकिस्तान वाले ये सोच रहे हैं कि जो भारत का ये जो आदित्य L1 मिशन है वो कैसे सूरज पर लैंड करेगा। अगर सूरज पर लैंड करेगा तो उसका स्पेसक्राफ्ट और भारतीय तिरंगा जल जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं समझ में है कि सूर्य पर लैंड नहीं करना है बल्कि L1 पॉइंट तक पहुंचना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों के पास कितना दिमाग है। और आपको भी बता दें कि भारत पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी हमारे स्पेस एजेंसी से लगभग 6-7 साल पहले बनी थी। लेकिन ऐसा कंडीशन पाकिस्तान में है कि वो एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सोच भी नहीं सकते और भारत सूर्य पर पहुंच रहा है और अभी हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया को दिखा दिया है कि पहला कंट्री बना है जिन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर गया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।